देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान से पहले फैल रही बहुत सी अफवाहों का दौर पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में ये जानना और समझना ज़रूरी है कि देश भर में चलने वाला टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान है, जिसकी भूमिका पूरे विश्व भर में फैली महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए आज बेहद अहम है। आइए जानते हैं कि दिल्ली की जनता का दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण और उसके बारे में फैलती अफवाहों पर क्या सोचना है। कोविड वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैल रही हैं? क्या ये मात्र पॉलिटिकल इशू है या इसमें वाकई कोई सच्चाई भी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस भी प्रकार से जो भी वैक्सीन बनाई है, पहले मैं उन सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया। और रही बात कोई भी अफवाह फैलाने की, कोई भी गलत बात फैलाने की, तो देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा कीजिए मत कीजिए, आपको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। तो क्या आप ये वैक्सीन लगवाएंगे अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है या फिर आप पे ही करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है और स्वास्थ्य का मामला पार्टियों से ऊपर उठकर होना चाहिए। जी सर। तो आपके हिसाब से सर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ये क्या कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए या फिर जो इसमें देखिए, अब जैसे कि भारत की जो संरचना है, हमारे संविधान में जो कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा, तो वेलफेयर स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एवरी सिटीज़न को, अपने प्रत्येक नागरिक को वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन उपलब्ध कराएं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये वैक्सीन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होनी चाहिए। ठीक है। कोविड वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाहें फैल रही हैं, क्या ये मात्र पॉलिटिकल इशू है या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है? आपकी क्या राय है? भाई जी सत श्री अकाल। पहला तो सारे मेरे वालों, मेरा नाम है जी कपिल। एक्चुअली मैं स्टूडेंट है JNU ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो योगा एंड मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ सेव करके देवे जी। हाँ जी, और कुछ? तो सर क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है या अगर? हाँ जी डेफिनेटली मैं डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्योंकि हर एक बंदे ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। कोविड वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैल रही है? क्या ये मात्र पॉलिटिकल है या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है। बहुत सारे इशू पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन हर इशू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसके पीछे कुछ रीज़न इसलिए हैं क्योंकि जो भी वैक्सीन डेवलपमेंट होता है वो कम से भी कम उसको 2 से 5 10 साल तक लग जाते हैं। कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनके आज तक वैक्सीन नहीं बनी, जो वायरस से होती हैं। और ये अभी आई दिसंबर 2019 में आई, और 1 साल के अंदर इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली। ये एक बहुत ज़्यादा रिसर्च का सब्जेक्ट है। हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं जो कह सके, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई टाइम देना चाहिए। सर क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो, या शुल्क दे के भी? लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। वो तो शॉर्ट लिस्ट हो या उसमें मिले, लगवानी तो है। तो सर आपकी राय से क्योंकि इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, दोबारा फिर कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उसका टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और 3-4 महीने के और कुछ और रिसर्च ट्रायल कर लें, उसके बाद
ठीक है सर। तो सर आपकी क्या राय है, क्या ये वैक्सीन पूर्ण रूप से जो प्रोग्राम चल रहा है ये फ्री होनी चाहिए या फिर इस पर कोई शुल्क भी निर्धारित होनी चाहिए? फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्योंकि ठीक है कई लोग इसको बियर कर सकते हैं, लेकिन जीना तो सभी को है। कई लोग बियर नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या इसी चीज़ के लिए सरकार है? हाँ, तो ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। 200-250 के अराउंड इसकी कॉस्टिंग आ रही है, जो इन्होंने सीरम इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो 250 रुपये इतना बड़ा इशू नहीं है गवर्नमेंट के लिए। टीकाकरण की तैयारियां अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। अगले कुछ दिनों में यह वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को 16 जनवरी से लगाई जाएगी। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेवाएं और जान का जोखिम देखते हुए यह ग्रुप सर्वोच्च प्राथमिकता वाला ग्रुप है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु वाले और गंभीर बीमारियों वाले 50 वर्ष से कम आयु वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सब्सक्राइब करें उन्नत केसरी यूट्यूब चैनल। रोजाना हिंदी अपडेट के लिए फॉलो करें उन्नत केसरी ऑफिशियल डेली हंट पेज।